ये प्लीज पीछे हो जाए ना, अगर आप अब रास्ता छोड़ दें आप लोग प्लीज। ये मोबाइल वाले अगर आप मेहरबानी करें, अगर पीछे तक इसके अलावा यार मैं प्रेस के अलावा जो लोग हैं उनसे बेटा है ना उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब से ही मुतल्लिक़ हम बात करेंगे और गुज़िश्ता कुछ रोज़ से जब से ये सानिया पेश आया है उस वक्त से लेके अब तक हम अरशद शरीफ साहब के मामले पर बात कर रहे हैं। जैसे कोई अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ और आज भी कुछ बड़ी ही अहम अपडेट्स हैं, क्योंकि वो दो किरदार जिनसे मुताल्लिक़ ये कहा जाता है कि वो गाड़ी में थे, एक खुरम और दूसरा वकार, ये दोनों जो हैं सगे भाई हैं और जब से ये वाक़या पेश आया है इनका कुछ अता पता नहीं है आखिरकार ये चले कहाँ गए। और इनकी जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी मानी खेज हो सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि असल जो वाक़या है वो यही बता सकते हैं। लेकिन अब कुछ चीज़ें इनके मुतालिक सामने आई हैं और पहली बार इनके ही घर से एक स्टेटमेंट भी सामने आ गई है, एक बयान भी सामने आ गया है जो इस वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक कमेटी भी तश्कील दी गई है और उस कमेटी को टास्क जो सौंपा गया है उसमें कहा गया है कि आपने इस पूरे वाक़े को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है, जिसमें FIA के जो अहलकार हैं वो भी शामिल हैं और आज वो तहकीकाती जो टीम है वो रवाना हो गई है कीनिया और वो दोहा के ज़रिए नैरोबी पहुंचेगी और वहां पर जाके इन्वेस्टिगेट करेंगी। वहां पे तमाम तर उन्होंने जितनी भी वाक़े से जुड़े लोग हैं उनके ज़ाहिर है वो इंटरव्यूज़ करेंगे, उस गाड़ी को देखेंगे, उस जगह पर जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है उस जगह पर भी जाएंगे और उनकी जो पुलिस हुक्काम है उनसे भी उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। बाकी उनकी जितनी भी जो फाइंडिंग्स होंगी, फैक्ट होंगे, वो लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे। और अब ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी उन्होंने कुछ तहकीकात करनी है, कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पर भी तय करनी है कि यहाँ से मामला क्या थे, यानी कि पूरा प्रोसेस है। और इसके लिए ये भी बताया जा रहा है कि टीम जो है मुमकिना तौर पे 15 दिन का वहाँ पर क़याम भी करेगी, यानी कि अगले 15 दिन बड़े अहम है जहाँ पर ये इन्वेस्टिगेट होगा, चीज़ें निकाली जाएंगी और उसके बाद उसको लेकर यहाँ पर पहुँचा जाएगा ताकि किसी भी फाइनल जो कंक्लूजन है उस पर पहुँचा जा सके। आपको ये भी मालूम है पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आई जिसमें ये मालूम हुआ कि अरशद शरीफ साहब को जब गोली लगी तो उनको 10 से 30 मिनट का जो वक्फा है उसके दौरान उनकी डेथ हुई। पहले यही समझा जा रहा था कि शायद उनकी फौरी तौर पे डेथ हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि उस पर वक्त लगा, यानी कि उनको ये एक तकलीफ दे टाइम ज़रूर गुजारना पड़ा ज़िंदगी में। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक अरशद शरीफ साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। अच्छा जनाब, अब आ जाएँ वकार और खुरम, जिनसे मुतल्लिक़ ये कहा जा रहा है कि उस गाड़ी में ये दोनों अशख़ास मौजूद थे। अब होना तो ये चाहिए था कि इन दोनों को वाक़े के फौरी बाद सामने आ जाना चाहिए था और आकर अपना जो है एक स्टेटमेंट देते और पूरा वाक़या जो है वो बयान कर देते कि ये मामला इस तरह हुआ है ताकि कोई अबहाम ना रहता। लेकिन अभी तक ये जो लोग हैं वो सामने नहीं आ रहे। इनसे मुतल्लिक़ ये भी बताया जा रहा है कि दोनों सगे भाई हैं और अरशद शरीफ साहब इन्हीं के ही मेहमान थे। जब वो कीनिया में पहुँचे तो इनकी ये उनकी मेहमान नवाजी कर रहे थे और ज़ाहिर है जब हमारे यहाँ तो कल्चर यही है, हमारा कोई मेहमान आता है तो उसकी जो प्रोटेक्शन है उसको यकीनी बनाना हमें जो मेज़बान है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। और इनका वहाँ पर फार्म हाउस भी है और उसके अलावा इनकी जो कंपनी है वो अपनी कंपनी वहाँ पर चलाते हैं और उस कंपनी के अलावा इनके जो शूटिंग रेंज है वहाँ पर ये असलहा का कारोबार करते हैं। इस हवाले से एक समी इब्राहिम साहब ने भी दावा किया है, काशिफ अब्बासी साहब ने भी, उन्होंने कुछ डिटेल सामने लाए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये ट्रेनिंग भी देते हैं, यानी कि इनके जो शूटर हैं उनके पास आते हैं और वो आके ट्रेनिंग लेते हैं और इवन कि जो कीनिया की पुलिस है उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो भी कहते हैं आके इन्हीं के पास आके ट्रेनिंग लेते हैं और इनका ये वहाँ पर कारोबार है। अच्छा जी, बात की जाए कि इनके पाकिस्तान की रिहाइश की, तो कराची से इनका ताल्लुक़ है
नाजमाबाद में इनका घर था पुराना, वो आज भी मौजूद है, लेकिन अब इनका एक नया घर है, वो डिफेंस में है। इस डिफेंस का घर में वो मुंतकिल हुए हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे कल बोल टीवी से ही एक रिपोर्टर वहाँ पर पहुँचे, सहाफ़ी हमारे वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उस घर को ढूंढ निकाला। पाकिस्तान में यही है कि अब कोशिश ये की जा रही है कि हर सूरत किसी ना किसी तरीके से इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो सहाफ़ी का तो काम यही है कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए। अच्छा, अब जब डिफेंस वाले घर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि लाइट्स जो हैं वो ऑफ हैं, घर में कोई है नहीं, इस तरह लगता है जैसे कोई घर में है ही नहीं। जिस नज़र आ जाता है आमतौर पे जब आप देखते हैं किसी भी घर को, बाहर से आपको मालूम हो जाता है कि घर में कोई है या नहीं है, जहाँ पे इंसान बसते हों तो वहाँ पता चल ही जाता है। खैर, रिपोर्टर ने दावा किया है कि जी मैंने वो बेल दी तो उस टाइम कोई घर पे था नहीं, लेकिन उसके बाद उनके घर से सिक्योरिटी गार्ड बाहर आया और गार्ड ने आके बताया कि जी घर तो उन्हीं का ही है, लेकिन मैं रहता यहां पर मैं हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहां पर अकेला होता हूं और दोनों भाइयों से मुतालिक बताया कि वो कीनिया में होते हैं और इवन के उनके पास कनाडा की नेशनैलिटी भी है। और दोनों भाइयों से वो कहते हैं कि वो अभी पिछले 3-4 माह से वो नहीं आए। अच्छा नाज़रीन, ये तो उनके घर से एक स्टेटमेंट सामने आ गई, जाहिर है इस पर कोई बहुत ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन नहीं निकल सकी, अलबत्ता इतना ज़रूर निकला कि वो यहाँ से पिछले 3-4 माह से यहाँ नहीं आए। दोनों भाइयों के सोशल मीडिया पे अकाउंट्स भी थे, इवन ट्विटर के ऊपर भी, कुछ ऐप्स के ऊपर भी, और वहाँ पे इनकी प्रोफाइल बनी हुई थी। लेकिन अब जब उस पर तहकीकात की है, सहाफ़ियों ने उस पर चीज़ें निकालने की कोशिश की है, इनकी तस्वीर निकला है, तो मालूम ये होता है कि इन लोगों ने अपनी तस्वीर वहाँ से हटा दी है। ज़ाहिर है, हो सकता है कि वो अपने आप को अब साइड पर कर रहे हो कि यार कल को ये हमारी तस्वीर सामने आएंगी, लोग हमें पहचान लेंगे, तो बेहतर है अपनी तस्वीर जो है फौरी तौर पे उनको हटा दिया जाए। वल्लाह आलम कि क्यों हटाई है, लेकिन एक रीज़न ये भी हो सकती है। बहरहाल उनका पाकिस्तान में आना बहुत ज़रूरी है और उनसे इन्वेस्टिगेट भी होना ज़रूरी है, ताकि वाक़े का असल जो मकसद है तहकीकात का, कि असल मुहर्रिकात जानना है कि ये वाक़या हुआ कैसे, कौन इसके पीछे मुलव्वस है, ताकि पूरी जो सूरत हाल है क्लियर हो सके। तो नाज़रीन, अब कुछ दिन रह गए हैं, इन्वेस्टिगेट होगा, लेकिन बहरहाल जो एक अफसोसनाक सानिया होना था वो हो चुका। अब दुआ यही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके कातिलों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए, क्योंकि अर्श शरीफ इस वक्त मज़लूम है और हमने जालिम के साथ नहीं बल्कि मज़लूम का साथ देना है। हमेशा से इस प्लेटफॉर्म पे हमारी कोशिश होती है कि कभी भी हम जालिम के साथ खड़े नहीं होते बल्कि मज़लूम का साथ देते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सबको, आपको, मुझे, हमारे चाहने वालों को, हर किसी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।